बड़ी क्षति है, आपकी आंखें नम है, चूँकि आपके साथ आपने लंबे समय तक कटारिया जी के साथ निजी तौर पर जो कार्यकर्ता के नाते अपना शुरू किया करियर सर पॉलिटिकल, क्या कहेंगे सर इस अपूर्ण क्षति पर? देखिए, कटारिया जी बहुत ही साधारण परिवार से बहुत असाधारण यात्रा उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक की पूरी की। बहुत ही हंसमुख स्वभाव, विनम्र, लो प्रोफाइल, किसी प्रकार का अहंकार उनके जीवन में कभी देखा नहीं हमने। और मैं तो उनकी टीम में महामंत्री था, वो मेरे अध्यक्ष थे उस समय में। और जब अध्यक्ष महामंत्री मिलकर साथ काम करते हैं तो एक परिवार जैसे हो जाते हैं। तो ऐसी अनेक यादें, किसी भी मौके पर कितना ही तनावपूर्ण माहौल हो, वो एक चुटकुले से उस माहौल को बदल देते थे। कोई एक गीत बोल के बदल देते थे। वो कवि भी थे, रागनी लिखते थे, गीत लिखते थे, तो गीत बोल के, रागनी बोल के बदल देते थे। और कैसे राजनीति में भी लोग कितने साधारण होते हैं। कई बार राजनीतिज्ञों के बारे में लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मुझे याद है कि वो अमेरिका गए थे। $2000 उनको मिले थे अमेरिका जाने के लिए, जब अटल जी के समय में सांसद थे जब, तो वो सारे पैसे बचा लाए। घर में शादी होने वाली थी बहन की, कि वहाँ कोई पैसे खर्च नहीं किए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें कैसे संभालते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं लोग। एक एक कभी उनको किसी ज्ञान का अहंकार नहीं रहा कि मुझे ही ज़्यादा पता है, क्योंकि हम उनके साथ काम करते थे, कहते थे आप सब बताइए। और कभी कोई उनके सामने अहंकारपूर्ण व्यवहार भी करता था तो बहुत ही छोटे हो जाते थे कि नहीं, मैं तो तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा साझी हूँ, मिलकर काम करते हैं, आओ। तो वो एक ऐसी गजब की शख्सियत कटारिया जी। और हर आदमी पर उन्होंने, चाहे अटल जी हों, चाहे मोदी जी हों, सब पर अपनी छाप छोड़ी है, सब पर छाप छोड़ी है। यानी हम देखते थे कि अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब भी वो संसद में थे और बहुत निकट वो महसूस करते थे। और अभी मोदी जी भी, कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, इसकी संसदीय दल की कोई भी बैठक, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो, तो बहुत वर्षों तक तो ये था कटारिया जी आप नहीं बोले तो बैठक पूरी ही नहीं हुई है, या कई बार कहते आप शुरू करिए। वैसे सभी दोनों प्रधानमंत्रियों के बहुत निकट रहे, पार्टी के सब नेताओं के बहुत निकट रहे, बहुत अध्यक्ष रहे। हरियाणा बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय लेवल पर जनरल सेक्रेटरी रहे। ऐसे अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और हर पद पर अपनी एक विशेष छवि, विशेष पहचान उन्होंने अपनी बनाई। मुझे याद है कि यहाँ एक बैठक हो रही थी रेड विसप में, जिसमें मोदी जी थे। उस समय हमारे प्रभारी थे नरेंद्र मोदी जी। तो कटारिया जी ने कुछ बातें कही, तो मोदी जी ने कहा, अगर कटारिया जी ये बातें सत्य हैं तो आप बता दीजिए, सबके सामने बता दीजिए। थोड़ा एक बार वातावरण पूरा ऐसा हो गया कि कटारिया जी अब क्या कहेंगे। उन्होंने संकेतों में कुछ बातें कही थी। कटारिया जी कहा कि मोदी जी, सारे सत्य नहीं बताए जा सकते। आप किसी की शादी में गए हुए हो तो वहाँ राम नाम सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ मैं ये सत्य नहीं कह सकता। बहुत ही कुशलता के साथ अपनी बात रखने का भी उनमें जो है कौशल्य था। और आखिरी समय तक वो बड़े लाइव, जिंदा दिल इंसान, हमेशा मस्त रहना। गाते इतना अच्छे थे कि पड़ोसी समझते थे कि उनके यहाँ स्टीरियो बज रहा है। उनका स्वर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा गाते थे। और इतने हंसमुख, जैसे मैंने कहा कि कोई भी हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हो और कटारिया साहब मिलने गए हैं तो उसने ये ज़रूर कहा कि कटारिया जी एक दो चुटकुले तो बता दो। यानी सबके जीवन में खुशी का, हंसी का रंग भर देते थे। इसलिए मैंने आज उनके लिए यही कहा है कि वो हंसते हंसते हम सबको रुला गए।